गोपालगंज पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने राजद पर बोला जोरदार हमला। बिहार में जारी चुनावी समर के बीच कार्यकर्ताओं में उमंग भरने के लिए आज केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह देर संध्या गोपालगंज के भोरे बाजार स्थित लव कुश मैरिज हॉल पहुंचे, जहां बोरे विधानसभा के जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार ने उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने मैरिज हॉल में उपस्थित हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार के लिए वोट की अपील की। वहीं कार्यक्रम संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि लालू राज में बिहार के बजट का पैसा बिहार के विकास के लिए नहीं, उनके 2 साल के घर जाता है। वही लोग हुकुम चलाते हैं। बिहार की जनता ने देखा है कि राजद का आतंक राज। कार्यक्रम संबोधन के दौरान ललन सिंह ने लालू राज को आतंक राज बताते हुए कहा कि उस दौरान शाम होने के बाद लोग घरों में नहीं निकलते। बदमाश बोलेरो और जीप पर सवार होकर राइफल की नोक पर वसूली करते थे। यहां तक कि पटना के सिनेमा घर भी संध्या में नहीं चलते। 2005 हमारे मुखिया नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली। आज किसी माई के लाल में दम नहीं कि वो राइफल लहराकर 4 पहिया वाहन से चल दें। राजद द्वारा सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिए जाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजद का स्वभाव ही अपराध जगत से हो रहा है। आरजेडी से उम्मीद ही क्या की जा सकती है, लेकिन अब जनता इसके झांसे में आने वाली नहीं है। राजद के शासनकाल में ही बिजली के तार पर कपड़े सुखाए जाते थे। आज जनता 24 घंटे बिजली का लाभ ले रही है। हमारी सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। गंगा के ऊपर 14 बड़े पुल बनाए गए हैं। आज 20 साल बाद बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष भीष्म सिंह ने जदयू की दामन को थामा। तेजस्वी यादव द्वारा हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिए जाने के वादे पर भी ललन सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने आप से पूछना चाहिए कि उन्होंने नौकरी के बदले कितनी जमीन रजिस्ट्री कराई। वहीं कार्यक्रम समापन के दौरान मंत्री ने भोरे विधानसभा प्रत्याशी सुनील कुमार को जीत की माला पहनाने के बाद मंत्री ने 2010 में हुई जीत को फिर से दोहराने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान जदयू जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही, संतोष कुशवाहा, रत्नेश सिंह, राजू सिंह और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। जो आत्मनिर्भर देश के अंदर बना हुआ जो हमारा सुरक्षा का और जो उपकरण है, जो अस्त्र है, शस्त्र है, उसका उपयोग आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के देखा। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश में बना हुआ ब्रह्मोस मिसाइल, हमारे वैज्ञानिकों को का बनाया हुआ ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के सारे सिस्टम को उसने ध्वस्त कर देने का काम किया। आज पूरे दुनिया का हर देश ब्रह्मोस का इतना सफलता देख के पूरे दुनिया का हर देश हमारा ब्रह्मोस खरीदना चाहता है, हमसे ब्रह्मोस खरीदना चाहता है। और इसके पहले के प्रधानमंत्री अस्त्र शस्त्र और रक्षा के क्षेत्र में जो हथियार है उसके लिए दूसरे देशों की जाके चिरौरी करते थे। आज दुनिया भारत की चिरौरी कर रहा है कि हमको चाहिए आपका बना हुआ मिसाइल। तो ये मोदी जी ने सपना भारत का पूरा किया। अभी देखा आप लोगों ने अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दी। क्यों टैरिफ बढ़ा? इसलिए कि अमेरिका ने शर्त रखा, मेरा विभाग है, अमेरिका ने शर्त रखा कि अमेरिका में जो गेहूं हम पैदा करते हैं, अमेरिका में जो हम पनीर बनाते हैं, अमेरिका में जो हम दूध से डेयरी का प्रोडक्ट बनाते हैं, वो डेयरी का प्रोजेक्ट हमको भारत में ले जाने दीजिए, भारत में बेचने दीजिए और उसके लिए टैक्स घटाइए। मोदी जी ने कहा कि हम अपने देश के किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं और कोई समझौता अगर नहीं करेंगे तो आपको जितना टैरिफ बनाना है बढ़ा लीजिए। हम अपने देश में मार्केट पैदा करेंगे और हम अपने देश में उसका खपत करेंगे और इसलिए उन्होंने जीएसटी घटाया। भविष्यवक्ता थोड़े, हम तो इतना ही जानते हैं कि 2010 में जितना सीट एनडीए जीता था उससे ज्यादा सीट। सर, महागठबंधन की तरफ से ओसामा को मैदान में उतारा गया है, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? जो मन करे उतारे, क्या करेंगे? वोट जनता को देना है कि महागठबंधन के जो नेता बैठे हैं उनको देना है? वोट जनता को देना है और जनता उनके आतंक को जानती है।
जनता कोई आतंक को पसंद नहीं करती। सर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। 10,000 का तेजस्वी जी के पिताजी रेल मंत्री थे, कुछ लोगों का नौकरी उन्होंने कुछ लोगों को दिया था। मालूम है ना कि क्या किए थे? सबका जमीन गरीब पूर्वक गोपालगंज के बहुत लोगों का, फुलवरिया के बहुत लोगों का जमीन लिखवा लिए थे, जमीन लिखवा के नौकरी दिए थे, तो इसलिए नौकरी देंगे। और उस जमीन के लिखवा के जो नौकरी दिए थे, वो जमीन किसके नाम से है? किसके नाम से है? वही तेजस्वी जी के नाम से है, वही तेज प्रताप जी के नाम से है, वही मीसा यादव जी के नाम से है, उन्हीं लोगों के नाम से है। सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है, मुकदमा है कोर्ट में, संज्ञान लिया है, तो उसमें वैसा ही नौकरी न देंगे। अब उनके जनता बिहार के उनके झांसा में नहीं आएगी।